हे एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर चैनल पर। आज के सेशन में हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का अपना देखेंगे पार्ट 4। कौन सा? पार्ट 4। आपके पार्ट 3 अपने ऑलरेडी हो चुके हैं इस चैनल पर और मैं आपको 2021 के ही एमसीक्यू प्रिपेयर करवा रही हूँ। काफ़ी सारे एमसीक्यूज मैं आप लोगों को एस्पायरिंग टीचर्स चैनल पर दे चुकी हूँ। आपके 14 to 15 सेशंस हैं, तो आप एक बार जाके उससे भी देख लीजिए, तो आपको बहुत सारी हिंट मिल जाएगी कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखते हैं अपना क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यूनिट 2। एंड आपको मैं एक तरीके से मिक्स करा रही हूँ, बट जो बेसिकली क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं वो आपके यूनिट 2 से भी ही लिए गए हैं काफ़ी क्वेश्चंस, और इम्पॉर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो भी लोग पहली बार देख रहे हो इस चैनल को, तो वो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर सको और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। क्लियर? स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन 31 से। EEG इज, अब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है। EEG की फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर पूछा गया है इंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो, यहाँ पर इंसेफेलोग्राफी, या एलिमेंट्री एजुकेशन एट ग्राउंड लेवल। तो जल्दी से बताइए EEG की यहाँ पर क्या फुल फॉर्म होनी चाहिए। अगर आपको पढ़ा है, अगर आपने ध्यान से, तो ही आप इन क्वेश्चंस के जवाब दे पाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जब आपके पेपर में पूछे जाते हैं ना, तो आप देख के लगता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं आता। पर आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा हर एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ो, तो ही आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस पार्ट से लिया गया है। नेक्स्ट, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन रेंजेस बिटवीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था आईक्यू लेवल की आपकी टेबल है, वो आपको लर्न करनी है कि आपके यहाँ पर नॉर्मल चाइल्ड कौन सी रेंज में आते हैं, आपका सुपीरियर और गिफ्टेड चाइल्ड कौन सी रेंज में होते हैं, आपके मॉरॉन्स कौन सी रेंज में आते हैं, एक बॉर्डर बिलो लाइन के अंदर कौन से बच्चे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जैसे मैंने आपको एक मॉडरेट वाला क्वेश्चन कराया था इससे प्रीवियस सेशन में, वैसा ही है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कौन सी रेंज के अंदर आएगा। देखिए बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है माइल्ड, तो 69 to 81, 35 to 49, या फिर 50 to 69, या 20 to 34। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है सी ऑप्शन, आपका 50 to 69 की रेंज में आप लोगों का माइल्ड आता है। नेक्स्ट, मेंटल डेफिशिएंसी इज अ स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट मेंटल डेवलपमेंट इज डिफाइंड बाय। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मेंटल डेफिशिएंसी एक स्टेट है जो आपका इनकम्प्लीट मेंटल डेवलपमेंट होता है, कि जो आपका मानसिक विकास है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसे को हम क्या बोलते हैं? मेंटल डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, डिफाइन की गई है, ये आपको बताना है। ब्रिटिश मेंटल हेल्थ एक्ट, ट्रेडगोल्ड, सिग्वेन, या फिर मोर। तो देखिए इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, ट्रेडगोल्ड। तो इनके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट, देखिए अब इनके अंदर कोई इतनी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, जो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आए वो आपको 2 या 3 बार आपको देखना है, रिवाइज करना है, तो आपको ऑलरेडी अपना आप ही याद हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मेनी अडेप्टिव स्किल्स एरियाज आर कंसीडर्ड बाय अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, जिसके मैंने आपको भी प्रीवियस सेशन में भी क्वेश्चंस कराए थे, AAMR। आपसे क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी इसकी फुल फॉर्म। अब यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर कितने अडेप्टिव स्किल एरियाज को कंसीडर किया गया है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। 9, 10, 11 या 12। देखिए जब ऐसे क्लोज वाले आपके ऑप्शंस हो जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है रिकॉग्नाइज करना कि आसपास कौन सा जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है 10। तो 10 एडेप्टिव स्किल्स एरियाज को कंसीडर किया गया है AAMR के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। What % of the total project is shared by Government of India
अंडर DPEP। अगेन इसकी फुल फॉर्म मैंने एस्पायरिंग टीचर्स की प्लेलिस्ट के अंदर सारी फुल फॉर्म्स कराई हुई हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा इस चैनल पे जाकर, एस्पायरिंग टीचर्स के पास जाकर। यहाँ पर इसकी आप प्लेलिस्ट चेक करोगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के MCQs की, तो आपको यहाँ पर इन सभी की फुल फॉर्म्स मिल जाएंगी। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर है आपका कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है DPEP के अंदर उन्होंने कितना % का टोटल प्रोजेक्ट शेयर किया है, 85%, 75%, 80% या 65%। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका 85%। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन क्लासिफाइंग इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी। कौन सी अप्रोच यहाँ पर हेल्प करती है क्लासिफिकेशन की, कि आप क्लासीफाई करते हो इंडिविजुअल्स को उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। लाइक कि बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है या आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो कौन सी डिसेबिलिटी है उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उनको यहाँ पे वर्गीकरण करते हो, उनका यहाँ पे क्लासीफाइंग करते हो। कैटेगोरिकल या फिर नॉन कैटेगोरिकल या बोथ A एंड B या नन ऑफ द अबव। तो आपको बेसिकली इन दोनों में से ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है आपका ए ऑप्शन, कैटेगोरिकल। तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है आपका कि इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका ये विजुअल सेंसेस आपकी वीक हैं, तो विजुअल इम्पेयरमेंट या जो उनसी भी डिसेबिलिटी है, तो उनको हर एक कैटेगरी के अंदर यहाँ पर रख दिया जाता है और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अप्रोच यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, साइलेंट रीडिंग इज सजेस्टेड फॉर। अब देखिए हमने टाइप्स ऑफ रीडिंग किया है एस्पायरिंग पर, तो यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन है साइलेंट रीडिंग की टाइप्स ऑफ रीडिंग के यहाँ पर कितने तरीके के स्किल्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको साइलेंट रीडिंग का पार्ट समझना है तो एस्पायरिंग पर मैंने इसकी एक आपको अलग से वीडियो दी है टाइप्स ऑफ रीडिंग की, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बोला है कि ये जो साइलेंट रीडिंग होती है वो किन के लिए सजेस्ट की जाती है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ADD के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों के लिए या ADHD के लिए। देखिए विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स वो देख नहीं सकता, तो उसके लिए हम साइलेंट रीडिंग नहीं बोलेंगे। AD भी नहीं होगा आपका, लर्निंग डिसेबिलिटी भी नहीं होगा, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ADHD के लिए, हाई अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, कि ये बच्चा को यहाँ पे अटेंशन कम होती है। अगर वो खुद से रीड करेगा तो ही यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि वो जो टीचर पढ़ा रही होती है उनके पढ़ाने में उनको इसका इंटरेस्ट नहीं होता है, इधर से उधर भागता रहता है वो बच्चा, उसका अटेंशन डेफिसिट होता है और ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव रहता है, तो यहाँ पर उनके लिए सजेस्ट किया जाता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आप लोगों का डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मॉडर्न स्पेशल एजुकेशन एमिनेटेड फ्रॉम द डैश ड्वार्विज्म। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मॉडर्न स्पेशल एजुकेशन है वो रखा जाता है आपकी एजुकेशन के अंदर जैसे कि डार्विनिज्म के अंदर, तो कौन सा आपका इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, इंस्ट्रक्टिव, सोशल, इमोशनल, एजुकेशनल। देखिए आपको यहाँ पर बताना था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका एजुकेशनल के अंदर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ वॉलंटरी मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल क्या होता है, आपको अपनी मसल्स के अंदर मूव करने में प्रॉब्लम होना। नी की मसल होती है, आपके जो जोड़ होते हैं उनको मूव करने में प्रॉब्लम होना। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसके अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज्ड किया गया है, एथोडोसोसिस, एथोटोसिस, हेमीफीलिया या स्पास्टिसिटी या स्पिना बिफ्टा। तो देखिए आप जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका क्या करेक्ट होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़े से टिपिकल टर्म्स हैं, टिपिकल आपके क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको अगर नहीं पता तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जस्ट लर्न करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल वो करेक्टराइज किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन है आपका स्पास्टिसिटी के। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्पास्टिसिटी। करेक्ट आंसर इसका सी है कि इट मीन्स कि जब आपको जैसे कि नी आपकी मसल होती है, आपकी इनको मसल्स को मूव करने में प्रॉब्लम आती है, तो उससे आपका जाता है सी ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, CAD स्टैंड्स फॉर। आपका जो CAD है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कम्युनिकेटिव असिस्टिव या एड डिवाइस, कंप्यूटर असिस्टेड डिवाइस, चेक एड डिवाइसेस या नन ऑफ द अबव। तो ये तो सभी को पता होगी कि CAD की क्या फुल फॉर्म है, ये आपके क्वेश्चन में आया था 2020 के अंदर पेपर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है बी ऑप्शन आपका, कंप्यूटर असिस्टेड डिवाइस। तो इनका भी एक पूरा टॉपिक गिवन है आपके बुक के अंदर,
तो आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर आप लोगों को मिल चुका है बी ऑप्शन। तो गाइज ये थे हमारे आज के और 10 न्यू क्वेश्चंस। आई नो थोड़े से टिपिकल थे, थोड़ी नई टर्म्स आपने देखी, आपके लिए थोड़ा सा नया था कि जो हमने पहले अपने एमसीक्यूज में नहीं किया है। तो ये भी आपके और अलग बुक्स को रेफ़र कर कर आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आई होप कि आप इन सेशंस को बहुत अच्छे से देखो। आपको अगर समझ में आता है, आपको क्लियर होते हैं, कुछ आपको हेल्प मिल रही है इस चैनल से, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पर आपके पास ये अकाउंट्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ पर फेसबुक का पेज है, फेसबुक ग्रुप है और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास गिवन है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर हो? चलिए भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए एस्पायरिंग टीचर्स एंड बीएड लर्नर्स के साथ। थैंक यू।